नमस्कार दोस्तों, आज की खबरों में आप देखेंगे कैसे भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण का नया दौर शुरू होने जा रहा है। आखिर 52,000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद से सेना को कितनी बड़ी मजबूती मिलेगी। तो आज है 4 जुलाई 2026 दिन शनिवार। हिंदी पंचांग के अनुसार आज है आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। चलते हैं पहली खबर की ओर। गुजरात के साणंद में सीजी सेमीकंडक्टर प्लांट से कमर्शियल चिप उत्पाद की शुरुआत होने जा रही है। इससे भारत सेमीकंडक्टर निर्माण में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान और गुजरात में करीब 1 लाख करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इन परियोजनाओं से सड़क, उद्योग और रोजगार के नए अवसर तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। सरकार ने करीब 52,000 करोड़ रुपए की नई रक्षा खरीद को मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय सेना को आधुनिक हथियार और नई तकनीक से और मजबूती मिलेगी। भारत और जापान के बीच हरित हाइड्रोजन को लेकर बड़ा समझौता हुआ है। इस साझेदारी से स्वच्छ ऊर्जा और ग्रीन फ्यूल सेक्टर को नई रफ्तार मिलेगी। चलते हैं अगली खबर की ओर। भारत और फ्रांस के बीच निवेश और नई तकनीक को लेकर सहयोग और मजबूत होगा। इससे मैन्युफैक्चरिंग और हाईटेक इंडस्ट्री में नए अवसर पैदा होंगे। दिल्ली में FSSAI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50,000 से ज्यादा संदिग्ध खाद्य पैकेट जब्त किए। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जांच और निगरानी अब और सख्त की जाएगी। चलते हैं अगली खबर की ओर। अब आधार ऐप के जरिए ईमेल ID मुफ्त में अपडेट की जा सकती है। नई सुविधा से लोगों को बिना किसी शुल्क के घर बैठे यह काम करने में आसानी होगी। देखते हैं शेयर बाजार की न्यूज। शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी से निवेशकों का भरोसा और मजबूत होता दिखा। सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर अच्छी तेजी देखने को मिली। वैश्विक बाजार के असर से दोनों कीमती धातुओं के दाम बढ़ गए। EPF निकासी के नियमों में बड़ा बदलाव लागू किया गया है। अब खाते में कम से कम 25% राशि रखना अनिवार्य होगा। देखते हैं अगली खबर। माइक्रोसॉफ्ट ने AI को बढ़ावा देने के लिए नई कंपनी बनाई है। वहीं मेटा का कहना है कि आने वाले महीनों में AI तकनीक में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। गूगल वॉलेट में नया फीचर जुड़ा है जिससे जीमेल के जरिए पार्सल ट्रैक किया जा सकेगा। अब डिलीवरी से जुड़ी सभी अपडेट सीधे वॉलेट ऐप में दिखाई देगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की सराहना की। उन्होंने भारत की विकास गति को दुनिया के लिए एक अहम उदाहरण बताया। अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है और श्रद्धालुओं के लिए जरूरी एडवाइजरी जारी की गई है। प्रशासन ने बिना पंजीकरण यात्रा पर न आने और नियमों का पालन करने की अपील की है। चलते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बादल फटने से कई सड़कें बंद हो गई। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है, जबकि लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास में भारतीय P-8I विमान ने हिस्सा लिया। इससे भारतीय नौसेना की आधुनिक क्षमता और वैश्विक भागीदारी को नई पहचान मिली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2032 तक भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता 3 गुना हो सकती है। ग्रीन एनर्जी के विस्तार से उद्योगों को और पर्यावरण दोनों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश अब देश की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो रहा है। राज्य में निवेश, उद्योग, बुनियादी ढांचे के विकास को इसकी बड़ी वजह बताया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की न्यूज। कल फिर मिलेंगे इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।